पूर्व मुख्यमंत्री जी ने ये भी कह दिया कि मेरा वोट था मगर मैंने वोट नहीं डाला, और ये भी कहा कि मुझे नहीं पता किसने वोट बनाया। मैं उनको याद दिलाना चाहता हूँ कि वोट जब किसी भी व्यक्ति का बनता है तो उसके उस एप्लीकेशन पे साइन भी होते हैं, और उसके जो है आइडेंटिफिकेशन के रूप में आधार कार्ड या कोई और जो है वो भी वोट बनाने के समय जो है वो रिटर्निंग ऑफिसर को या जो व्यक्ति वोट बनाता है उसको देना पड़ता है। आज आप अपनी जीत को, अपनी हार को जो है वो पचा नहीं पाए हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि जब वोटिंग हो रही थी उस वक्त ही भारतीय जनता पार्टी ने शायद हार मान ली। वोटिंग के दौरान जबकि 2 घंटे के करीब भी नहीं हुए थे तो एक उन्होंने सोशल मीडिया पे एक अपनी स्टेटमेंट दी कि भाई इलेक्शन कमीशन द्वारा जो है वो कैंडिडेट्स की जो इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स है उनके नाम को ऊपर नीचे किया गया है, और मुझे ऐसा लगता है उसी वक्त उनको ये आभास हो गया था कि वो चुनाव हार रहे हैं, और अपनी हार का ठिकरा जो है वो जो है किसी और के सिर पे, चाहे इलेक्शन कमीशन के सिर पे, चाहे सरकार के सिर पे वो फोड़ने का प्रयास उनकी तरफ से रहा है। कमीशन, हमारा जो पंचायती राज का इलेक्शन कमीशन है, उन्होंने भी प्रेस स्टेटमेंट में कहा है, क्योंकि वो अल्फ़ाबेटिकली के आधार पे नामों का जो 1 2 3 जो होता है वो इट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ अल्फ़ाबेटिक, और वो अल्फ़ाबेटिक इंग्लिश के अल्फ़ाबेटिक के आधार पे नहीं होता है, वो हिंदी के अल्फ़ाबेटिक के आधार पे होता है। और मेरा ये दावा है कि 34 के 34 वार्ड्स में, और इलेक्शन कमीशन ने भी जैसा कहा है, कहीं भी कोई छेड़छाड़ या किसी का नाम ऊपर और नीचे नहीं किया गया है। और शिमला की जनता तो पढ़ी लिखी है, कैंडिडेट का नाम है, कैंडिडेट का सिंबल है, और पढ़ी लिखी जनता को या आज के वोटर को किसी अपने प्रतिनिधि जिसको उन्होंने वोट देना उसको पहचानने में कोई दिक्कत नहीं होती है, मगर उन्होंने इसको ठिकरा फोड़ने की कोशिश की है। कल उन्होंने ये भी कहा है कि सरकार ने जो है वो प्रभावित करने के लिए सरकार के कामों ने और सरकार ने जो किया है उससे जो है ये चुनाव प्रभावित हुआ है। निश्चित रूप से सरकार अगर अच्छा काम करेगी तो वोटर और मतदाता तो प्रभावित होगा। आपने 5 साल हिमाचल प्रदेश का प्रतिनिधित्व किया, और 5 साल बाद जब विधानसभा के चुनाव आए आपको उपचुनाव में हिमाचल की जनता ने नकारा, आपको विधानसभा के चुनाव में हिमाचल प्रदेश की जनता ने नकारा, इसलिए काम नहीं किया होगा। आज मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, वो कह रहे थे कि जी डीए दे दिया। अगर कांग्रेस की सरकार और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने अगर डीए दिया है, और वो डीए तो आपको देना चाहिए था, वो जो डीए ड्यू था वो तो 1 जनवरी 2022 से ड्यू था, और मुख्यमंत्री जी ने 15 अप्रैल को हिमाचल डे पे जो है वो घोषणा की थी कि हम जो है सभी कर्मचारियों को जो डीए देंगे, और वो कोई डीए जो दिया गया वो शिमला नगर निगम के मतदाता और शिमला शहर में जो रह रहे कर्मचारी उन्हीं को थोड़ी है, वो तो सारे हिमाचल प्रदेश के जो है कर्मचारी उनको जो है डीए दिया गया है। और ना केवल घोषणा की गई मगर 1 तारीख को जो डीए की जो डीए था वो एम्प्लॉयज़ की सैलरी में उनको उनके अकाउंट्स में आया है। और हम जो घोषणाएं करते हैं वो घोषणा ऐसी घोषणाएं नहीं जैसे पूर्व की भारतीय जनता पार्टी की घोषणाएं जो कोरी घोषणाएं और घोषणा ही रह जाती है। हमने कहा कि हमारी सरकार ने, मुख्यमंत्री जी ने फैसला लिया कि जो एटी को हम रेगुलराइज करेंगे। कैबिनेट में एजेंडा आया, उसको कैबिनेट ने अप्रूव किया, और हमने नोटिफाई करके शिमला के जो ना केवल शिमला शहर के बल्कि हिमाचल प्रदेश के जो शहरी क्षेत्र हैं उनमें इसका लाभ जो है वो सब लोगों को हुआ है, उसको रेगुलराइज किया गया है। और हमने जो कहा, एक और बात इस चुनाव में बहुत अनोखी इस चुनाव में दिखी, क्योंकि जब नगर निगम के चुनाव होते हैं वो स्टेट लेवल के लीडर्स ही अमूमन इसमें भाग लेते हैं, और मगर भारतीय जनता पार्टी ने इसको चुनाव को जो है वो मोदी वर्सेस सुखविंदर सिंह सुक्खू बना दिया, और हर जगह मोदी जी का नाम और मोदी जी के नाम पे जो है वोट मांगने की जो है उनका प्रयास रहा है। पोस्टर्स में भी जो है, जबकि लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन है, और लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन तो बहुत छोटे लेवल के इलेक्शन होते हैं, उसमें राष्ट्रीय स्तर के नेताओं की बड़ी बड़ी फोटोएं लगानी और राष्ट्रीय स्तर के नेताओं के नाम पर वोट मांगना जो है वो पहली बार हिमाचल प्रदेश में देखा गया है।
मगर परिणाम क्या हुआ है? मोदी वर्सेस सुखविंदर सिंह सुक्खू जो ये चुनाव था, परिणाम क्या हुआ है ये सबको पता है, सबको। आप एक डांसर हैं? क्या आपका सपना है एक डांस चैंपियन बनने का? तो हो जाइए तैयार। लाइफ टाइम टीवी लेकर आ रहा है आपके लिए हिमाचल का सबसे बड़ा डांस शो, HDC हिमाचल डांस चैंपियनशिप। हिमाचल के डांस आर्टिस्ट को डांस चैंपियन बनने का सुनहरा मौका। तो हो जाइए तैयार। हम आ रहे हैं आपके शहर, आपके गांव और आपके कस्बे में हिमाचल का पहला डांस चैंपियन ढूंढने।